नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र प्रताप मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा क्लास पे आपका स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो चैप्टर। रेशियो में कुछ वीडियो चैनल पड़ा हुआ है पार्ट 5 तक, आज है पार्ट 6। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हुए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं रेशियो चैप्टर के पार्ट 6। तो आप अपने दोस्तों में शेयर कराइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आइए हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं पढ़ना रेशियो चैप्टर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया क्या गया है, दिया यदि दो संख्याओं 2:3 के अनुपात में है, जब 8 को दोनों संख्याओं में जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। मतलब कोई संख्या है जो 2:3 में है और उसमें कितना जोड़ा जाता है, दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। आइए, संख्याएं क्या है, 2:3 में संख्या है, जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है, 3:4 में। इधर गैप कितना है, 1 का, और इधर भी 1 का। 1 का मतलब कितना दिया गया है, 8 जोड़ा जा रहा है तभी तो अधिक हो रहा है, 3 से 4 हो जा रहा है और ये 2 से 3 हो जा रहा है। मतलब 1 का मान कितना है, 8। तो क्या पूछ रहा है, हो जाता है दोनों संख्याओं का योग। संख्या कौन कौन सी है, यही, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 5। तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, 40। संख्याओं का योग है, मतलब अगर अलग अलग संख्याएं पूछ देता है तो कितना हो जाता, पहली संख्या 2 अनुपात में है तो 8 दूना 16 हो जाता, और दूसरा कितना हो जाता, 24। इनका भी योग 40 हो रहा है, यह इनका आंसर हो गया। संख्याएं दिए 2:3 में 8 जोड़ा जा रहा है, जोड़ने के बाद 3:4 में हो जा रहा है। तो जोड़ने के बाद बढ़ कितना रहा है, एक्चुअल मान में 1 बढ़ रहा है, और बढ़ाए कितना जा रहा है, जोड़ा 8, 1 बराबर 8। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 5, और दोनों का योग ही पूछ रहा है कितना होगा। बताइए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं हैं, इसमें भी दो संख्याओं के बीच का अनुपात, दो संख्या है क्या, और एक संख्या ए मान लीजिए, दूसरा बी है क्या, इनकी संख्या 2:3 में है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि होती है, बढ़ कितना रहा है, +4 हो किया जा रहा है, तो उनके बीच का अनुपात, बढ़ने के बाद अनुपात क्या हो जा रहा है, 5:7 में। तो इनके संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। क्या देखें, इनका अंतर समान है, तो इधर अंतर कितने का है, 3 का, और इधर 4 का। तो सबसे, और जोड़ का दोनों में जोड़ रहा है 4, लेकिन अंतर समान नहीं है। तो करेंगे क्या, अंतर समान करेंगे। अंतर समान करने के लिए नीचे वाले गैप से ऊपर में गुणा, और ऊपर वाले गैप में नीचे में गुणा। तो यहाँ से कितना जाएगा, मान लीजिए नीचे गैप कितना है, 2 का, ऊपर गैप है 1 का, है कि नहीं। तो ऊपर में 2 का गुणा कर देंगे यहाँ, तो कितना जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब संख्या कितनी हो गई, 4:6 में, और नीचे ऊपर गैप कितना है, 1 का, तो नीचे 1 का गुणा हो जाए, तो हो जाएगा
5:7। अब अंतर दोनों का समान आ गया। 1 बराबर दिया क्या है, 1 बराबर 4। तो पूछ क्या रहा है, उनकी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। अब एक्चुअल संख्या ए हो गई। बराबर करने के बाद इन संख्याओं के बीच का अंतर 2 का, तो अंतर ही पूछ रहा है ना, के बीच का अंतर। 1 बराबर 4 तो 2 बराबर, अंतर कितना हो गया 8 का। यही आंसर हो गया। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। हो गया। पहले में क्या था, अंतर बराबर था, इसमें अंतर बराबर नहीं, तो नीचे वाले के अंतर से ऊपर में गुणा, ऊपर वाले अंतर से नीचे में गुणा, तो अंतर बराबर कर लिए। तो 1 बराबर दिया क्या है 4, तो अंतर पूछ रहा है, तो 2 चौके 8। अगर संख्या पूछता तो 4 चौके 16 हो जाता, 8 चौके 24। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इस 2 संख्या हैं 3:5 के अनुपात में है। यदि 9 को प्रत्येक संख्या में घटाया जाता है, यहाँ क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो वह संख्या कितनी हो जाए 12:23 के अनुपात में बन जाती है। तो दूसरी संख्या याद करिए, मतलब 23 का मान याद करना। तो आइए क्या हल करते हैं। संख्या कितना है 3:5 में 9 घटाया जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है 12:23। तो यहाँ अंतर देखिए, क्या अंतर समान है, इधर 9 का अंतर है, इधर 19 का। तो नीचे वाले के अंतर से ऊपर में गुणा, ऊपर अंतर कितना है 2 का, मतलब नीचे वाले अंतर में ऊपर में गुणा। तो यहाँ कैसे हो जाएगा, 3:5 है, नीचे का अंतर कितना है तो गुण 11 हो जाएगा, और नीचे कितना है 12:23, तो ऊपर में कितना अंतर है 2 का। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 11×3=33 और 11×5=55। अनुपात क्या हो गया है अब 33:55, और नीचे में 12×2=24 और 23×46। अब देखिए, अब अंतर समान, 33-24 जाएगा, 9 का अंतर, इधर भी 9 का अंतर। अब 9 बराबर क्या दिया है 9 का मान 9 है, तो 1 का मान हो जाएगा 1। तो पूछ क्या रहा है, तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या है क्या, ये तो पहली संख्या है और ये है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 55 × 1 बराबर 55। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर अंतर बराबर नहीं है तो नीचे वाले का अंतर से ऊपर में गुणा, ऊपर वाले का अंतर से नीचे गुणा, तो अंतर बराबर दोनों तरफ से, और 9 का मान 9 दिया है तो 1 का मान 1 हो जाएगा, और दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है, दूसरी संख्या का मान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दिया क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
दिया क्या है, देखिए 675 रुपये को ABC में बांटना है। यदि सभी को 25 रुपये कम प्राप्त करें तो उनके हिस्से का अनुपात 1:2:3 है तो C द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करना है। मतलब C को कितनी राशि प्राप्त हुई वही मान ज्ञात करना है। तो हिस्सा क्या है, 3 व्यक्ति हैं। व्यक्ति कौन कौन सा है, A, B और C। और तीनों को क्या मिल रहा है, 3 व्यक्ति हैं और सभी को 25 रुपये कम प्राप्त होते हैं, तब उनके हिस्से का अनुपात, मतलब प्रत्येक को जब 25 रुपये कम प्राप्त होते हैं उसके बाद अनुपात ये बनता है। तो व्यक्ति कितने हैं, 3, तो टोटल रुपये कितने हैं, 675 रुपये। तो 25 रुपये 3 जब कम होगा, कितने कम होगा, 25 3 75 रुपये। इसमें से 75 रुपये माइनस हो जाएगा, तो अब राशि कितनी हो गई, 600 रुपये। और तब इनका अनुपात क्या हो जाता है, 1:2:3 में बढ़ता है। तो इनका टोटल अनुपात का योग कितना हुआ, 6, और 6 का मान दिया कितना है, 600, तो 1 का मान हो जाएगा 100 रुपये। हुआ कि नहीं। अब पूछ रहा है C द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करना है। C को कितने रुपए मिली, हमारे C को कितना मिली, 3 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 100 रुपये, तो गुणे 100 बराबर 300 रुपये। क्या यही आंसर हो गया, नहीं। यदि 25 रुपये कम प्राप्त हुए हैं तो 25 माइनस हुआ है तो अनुपात तब 1:2:3 में बना था, लेकिन 25 रुपये जो कम हुआ है 25 रुपये और ऐड होगा इसमें, तो इनका C का कितना हिस्सा कितना हो गया, C द्वारा प्राप्त राशि 325 रुपये, यही इसका आंसर। यहाँ से एक का भी प्राप्त पूछ रहे, ये का कितना होगा, यहाँ आइए लिख देते हैं। ए का कितना होगा, 100 + 25 बराबर 125 रुपये, और बी का कितना हो जाएगा, 2 × 100 बराबर 200 और +25 कितना हो जाएगा, 225 रुपये। यही तीनों का हिस्सा हो गया। लेकिन पूछा था केवल C का, C का मान यहाँ ज्ञात कर दिए, लेकिन A और B का भी ज्ञात कर दिया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, 5 सेकेंड लगेंगे, शेयर करके चले आइए अपने ग्रुप में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दिया क्या है, एक बार फास्ट रिवीजन। 675 रुपये है और तीनों को 25 रुपये कम प्राप्त होते हैं, तो कितने रुपये कम हो जाएंगे, 75 रुपये। माइनस कर दिया 600, तो 600 का कितने में बट रहा है, 1:2:3 रुपये में बट रहा है। टोटल अनुपात 6 का मान 600, 1 का मान 100 रुपया। तो यहाँ का C का है 3 का मान 300 और +25 जो कम हो रहा था 25 और 325 रुपये आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये तो बहुत भयंकर क्वेश्चन लग रहा है, आइए लेकिन हल करेंगे, जाइएगा मत। 510 रुपये, यहाँ कितना रुपये दिया है, 510, 510 रुपये है। कि राशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाएगा है कि AB का 2/3। शुरुआत वाला वीडियो में क्या था, A/B इस तरह दिया हुआ था, लेकिन यहाँ क्या दिया है, यहाँ भिन्न में दे दिया है। इसको इस फॉर्मेट में चेंज किया जाएगा, बदला जाएगा।
तो किस तरह बदला जाएगा, आइए बदलते हैं। ए अनुपात बी क्या दिया है, ए बी का 2/3 है, ए बी का 2/3 है, मतलब बी का ए बी का 2/3 है, ये लिखा है ए बी का 2/3 है, मतलब बी का मान 3 है तो उसमें ए का मान हो जाएगा 2, ए अनुपात बी का 2/3 हो गया। और पुनः क्या दिया है, बी सी का 1/4 राशि प्राप्त होता है, बी अनुपात सी बराबर, मतलब यहाँ से बी का मान हो जाएगा 1 और सी का मान 4, तो यहाँ हो जाएगा 1/4। क्या आप बेसिक क्वेश्चन पे आने गया, क्या था वही था में, और यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कर लीजिए, उल्टा एन से गुणा करिए, हो जाए 2 एकन्ने 2, 3 एकन्ने 3 और 4 3 12, ए बी सी का मान ज्ञात हो गया। अब क्या कर रहा है, अब करता है उनके हिस्सा अब ज्ञात करना है। टोटल रुपये 510 है, यहाँ अनुपात में मान कितना है 17, तो 17 का मान कितना दिया है 510 रुपये, एक का मान कितना हो जाएगा 510/17, मतलब 17 मतलब 1 यूनिट का मान 30 हो जाएगा। अब यहाँ से ए बी सी का हिस्सा ज्ञात कर लीजिए। ए का कितना मान है 2 × 30 बराबर 60 रुपये, बी का हो जाएगा 3 × 30 बराबर 90 रुपये, सी का हो जाएगा 12 × 3 बराबर 360 रुपये। यह इन तीनों का हिस्सा हो गया। इतना फास्ट सॉल्यूशन छोटा कर लीजिए, बस इसको बेसिक में लिखना था, इसको भी बेसिक में लिखना था, उसका एबीसी का मान ज्ञात कर देना था। यहाँ से एबीसी का मान ज्ञात हो गया, 17 यूनिट हो रहा है टोटल अनुपात में, और 17 का मान 501 दिया गया था, 1 का मान 30 हो गया, और यहाँ से एबीसी का मान ज्ञात कर लिया गया। आइए आज के अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। यह थोड़ा और ही बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। जाइएगा नहीं तो अभी चलिए। आइए आज के अंतिम क्वेश्चन चलते हैं। दिया गया है 886 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी तथा सी द्वारा प्राप्त राशि का 3/4 भाग प्राप्त होता है, बी ए तथा सी द्वारा प्राप्त राशि का 4/5 भाग प्राप्त करता है। तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। टोटल रुपये कितने हैं 868 रुपये। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 3 लोग हैं ए बी सी, 3 लोग में ज़्यादा झगड़ा होता है ना। आइए क्वेश्चन, ए बी तथा सी द्वारा प्राप्त राशि 3/4, मतलब यहाँ से लिखा गया ए अनुपात, उसके पास क्या है बी तथा सी, मतलब बी प्लस सी का मान क्या है, मतलब यहाँ से ए का मान 3 है तो बी प्लस सी का मान हो जाएगा 4, ए का मान 3 और बी प्लस सी का मान 4। तो अब क्या दिया है बी, मतलब बी अनुपात ए तथा सी द्वारा, ए प्लस सी द्वारा प्राप्त राशि का 4/5, मतलब बी को 4 मिलता है तो ए प्लस सी को 5 मिलता है। यहाँ तक तो लिख दिया गया, और इसके आगे ए का हिस्सा ज्ञात करना है।
तो हो गया टोटल रुपये 868 रुपये है। देखिए यहाँ पर भी 3 पर्सन है, ए बी सी, और सेकेंड में भी ए बी सी, तीनों, ऊपर वाला 3 है, नीचे वाले में भी 3 है। लेकिन इनका अनुपात देखिए 4 3 7 हो रहा है यहाँ पे, इनका अनुपात का जोड़ करिए, और यहाँ हो रहा है 5 4 9। यह तो गलत बात है। व्यक्ति सेम है, रुपया सेम है, लेकिन रुपया बट रहा है अनुपात में, तो अनुपात अलग आ जा रहा है। ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई बेईमान है इसमें से, या ऊपर वाले में कोई बेईमान निकल जा रहा है, या नीचे वाले में कोई ईमानदार निकल जा रहा है जो पैसे और जमा कर दे रहा है। तो इसको जांच पड़ताल करके पहले इसको बराबर किया जाए। और बराबर करें कैसे? दोनों को मिक्स कर दें। इसका एलसीएम हो जाएगा 63, होगा कि नहीं? 7 और 9 का एलसीएम 63, तो 7 9 63, 9 7 63। अब क्या करेंगे? 9 में दोनों पक्ष में, दोनों में गुणा करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 9 का गुणा 3 में, 9 3 27 अनुपात 9 चौको 36। अब 7 का गुणा नीचे वाले में, बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 7 चौक 28 और 7 पचे 35। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे सब बराबर है। अब दोनों बराबर, ऊपर भी 63 हो गया, नीचे भी 63। लेकिन देखिए यहाँ से ए का मान 27 हो गया कि नहीं यहाँ से, और यहाँ से बी का मान हो गया 28, और टोटल मान क्या है तीनों का? 63। क्या आप यहाँ से सी का मान प्राप्त नहीं किया था? सी का मान याद कर दीजिए। लेकिन देखिए प्राप्त करना क्या था? ए का हिस्सा, तो ये यहीं से ए का हिस्सा नहीं सी का निकालेंगे, तो फिर यहाँ से ए का हिस्सा ज्ञात हो जाएगा। आइए कर देते हैं। टोटल मान दिया है 63 का मान, चलिए सी का ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ टोटल हो गया, कितना होगा? जोड़ो जल्दी। 55 टोटल हो गया यहाँ पे 55, और सी को मिक्स करने के बाद कितना हो रहा है? 63। ए प्लस बी प्लस सी का मान हो रहा है 63, और ए प्लस बी का हो रहा है कितना हो रहा है? 55। तो यहाँ से सी का मान हो जाएगा 8, और ए प्लस ए बी और सी का मान ज्ञात हो गया कि नहीं? अब यहाँ देख लीजिए 868 इंटू 63, 868 बट्टा 63, और ए का ज्ञात करना है। ए का कितना है? 27। तो यहाँ 9 3 27 और 9 7 63 हो गया। 7 1 7, 7 2 14, 7 चौक 28। अब इसका कर ले 24 72, 372 रुपये आंसर। ए का हिस्सा हो जाएगा ये। यहाँ से ए का हिस्सा 372 रुपये। इसको काट दिए, ए का हिस्सा हो जाएगा, ए का हिस्सा। यहाँ चलिए यहीं पे ज्ञात कर देते हैं, ए बी और सी का हिस्सा। ए का 27 है, बी का 28 है, यहाँ 55 हो जाएगा, तो ए का 8 हो जाएगा, सी का 8 हो जाएगा। तो इसी अनुपात में इसको बांट देना है। ए का मान ज्ञात हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी कराइए। जितना अधिक से हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप लोग बहुत ही
धाकड़ क्लास चल रहा है।